चैप्टर 1 का दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमको बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि यूक्लिड ने एक परिमेयिका दिया था। यूक्लिड ने क्या दिया था? एक परिमेयिका दिया था जो a = bq + r, यानी मैंने पहले भी क्लासों में बताया था कि यानी यहाँ कहने का मतलब ये है, ये b है, ये q है, यहाँ r है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखना है कि यहाँ हम लोग बोलते हैं इसको भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। तो हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। लेकिन उन्होंने एक लिमिट रखा था कि 0 से बड़ा एवं बराबर r और b से छोटा क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। तो हम लोग को क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक हमको दिखाना है कि ये 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ ये लिखा गया है ना 6³ + 1 जो लिखा गया है, देखिए सेम उसी का रूप यहाँ दिखाई दे रहा है ना। यानी यहाँ जो 6q है यानी यहाँ bq है, तो 6 की जगह पे यहाँ क्या है? b है, यानी b के जगह पर क्या है? 6 है। तो यानी हमको यहाँ मालूम चल गया कि क्या है कि b के जगह पर हमको क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। यानी अब हमको ये परिमेयिका जो दिया गया है, तो यानी 0 से बड़ा एवं बराबर r और यहाँ b के जगह पर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अब हमको r का वैल्यू मालूम चल गया कि r का वैल्यू कितना से कितना के बीच में होता है, यानी 0 से बड़ा और 6 के से छोटा होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है, देखो ये बराबर बड़ा का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है, यानी तो r बराबर, यानी r यही ना बीच में कह रहा है कि 0 से बड़ा एवं बराबर r और 6 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा और 6 से छोटा करना है। तो 0 से बड़ा 0 के बराबर भी हो रहा है, तो 0 और उसके बाद से 1 2 3 4 5 और 6, यानी इससे छोटा बोला है। तो इससे छोटा बोला तो इससे छोटा और 0 से बड़ा है बराबर, यानी हमारी संख्या 6 से छोटा ही बोला है, तो 6 से छोटा क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। तो r का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ हम लोग एक एक करके मान रखते हैं किस पर? a = bq + r पे जो परिमेयिका यूक्लिड ने दिया था, इस पर एक एक करके मान रख कर देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है, जो हमारा मान आएगा, क्या एक विषम पूर्णांक के जैसा आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 6q + 1 दिया हुआ है, तो यह एक विषम पूर्णांक है। हमको दिखाना भी है कि विषम है कि नहीं है। तो देखिए अब यहाँ a बराबर 6q और r का वैल्यू यहाँ क्या दिया है? पहला 0 दिया है, 0 दिया है ना। हमारे यहाँ मान हो जाएगा क्या कि 6q + 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 6q हो जाएगा। अब उसके बाद से फिर हम लोग दूसरा से लेंगे, यानी अब लेंगे 0 का वैल्यू ले लिए, तो अब लेंगे किसका? 1 का, यानी r का मान क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो यानी अब वहाँ दे रहा है कि a बराबर, फिर वही बात लेंगे 6q प्लस यहाँ r के जगह पर क्या रखेंगे? 1। तो बताओ 6q + 1 जो हमारा जैसे था वैसे संख्या आ गया ना। अब हम लोग आगे इसी तरह हम लोग 5 तक के संख्याओं को देख कर निकालेंगे। तो जैसे अब अगला दे रहा है a बराबर, वहाँ दे दिया है 6q + 3 है, तो 6q प्लस में अब किसकी बारी है? 2, यानी यहाँ हमारा सम संख्या आ गया 6q + 2। और भी आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार a को लिखना छोड़ देते हैं, इसी प्रकार हम लोग बढ़ते जाते हैं। और ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे ये बन रहा है। तो यानी 6q, अब r का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी r का मान क्या हो जाएगा? 3। अब बताओ 6q + 3 आया कि नहीं आया? आया। उसके बाद अगला भी हम लोग कर ले लेंगे कि 6q प्लस, अब किसका बारी है? तो 4 का, तो क्या हो जाएगा? 4। तो
तो हो जाएगा 6 क्यू अब प्लस क्या हो गया 4। अब आ गया हम लोग का एक और बचा हुआ जिसका मान है 5। तो 6 क्यू अब प्लस आर की जगह पर क्या हो जाएगा 5 बराबर 6 क्यू अब प्लस क्या हो गया 5। लेकिन यहाँ बोला है ना कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यानी ये बताइए कि इसमें हम लोग का विषम पूर्णांक कौन कौन है। एगो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो जो 1 है 3 है 5 पे जो संख्या निकला है क्या जैसे ये दिया गया है वैसे आया है या नहीं आया है। तो आप लोग मालूम होगा, देखो ये 6 क्यू प्लस 1 है आ गया है और ये विषम बोला था ना, तो यहाँ सम है तो सम तो हमारा होगा नहीं, इसको हटा देते हैं। यहाँ विषम है 6 क्यू प्लस 3, तो 6 क्यू प्लस 3 वहाँ दिया हुआ है तो आया ना। उसके बाद से यहाँ सम संख्या तो ये हमारा होगा नहीं। अब एक और बच गया है 6 क्यू प्लस 5, या 6 क्यू प्लस 5 है। यानी जो पूछा था वैसे हमारा 0 से और 5 के बीच में जो वैल्यू होता है आर का, यहाँ पुट करने के बाद से जैसे ऊपर दिया गया है वैसे आ गया। इसका मतलब यह है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो आर का जो वैल्यू है, आर का जो मान है 0 और 5 के बीच में है, तो वो हमारा संख्या एकदम सही दर्शाया गया है और यही हमारा आंसर हो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए अभी जो इसका अगला सवाल बना है उसी तरह का बनेगा, लेकिन दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा और दूसरा तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ा होगा कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम था वो HCF तरीके से निकलता था। तो हमारा सबसे 6 से 16 सदस्यों वाली संख्या है और कितना टुकड़ों कितना सदस्यों वाला आर्मी का बैंड है जी 32। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 616 यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा 616। और ये क्या कहता है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जब HCF निकालेंगे तो 32 में कितना बार में कटेगा, तो 32 20 में कटाएंगे तो हो जाएगा 640, नहीं 640 से कम होना चाहिए, तो ये 19 बार में कट जाएगा। 19 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 608 बार में यहाँ कट गया। मैंने 608 बार में नहीं कि 32 से जब हम 6 से 16 में भाग करेंगे तो ये 19 बार में कट कर 608 हो जाएगा। अब 608 यानी 16 में से 8 जाएगा तो 8 0 0 कट जाएगा। अब देखो जब हमारा यहाँ रिमाइंडर 8 बच गया तो जब इसको हम लोग अगला जो HCF निकालते हैं तो फिर इसको भाग करके 32 को यहाँ हमारा बन जाता है भाज्य बन जाता है। तो 8 से जब हम भाग करेंगे तो 8 चौका क्या हो जाएगा 32। इसका नियम यही होता है, HCF का नियम यही होता है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग HCF को भाग देते रहते हैं, तब तक भाग देते रहते हैं। देखो यहाँ 0 आ गया यानी कट 0 आ गया, इसका मतलब हमारा HCF क्या हो गया 8 आ गया, यानी HCF हमारा 8 आ गया। अब कहेंगे HCF क्यों लिखे, HCF लिखे चाहे नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे मार्च कर सकते हैं 8 स्तंभों में वो लोग मार्च कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। लेकिन अब इसका दूसरा तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड ने कौन सी प्रमेयिका दिया था, A बराबर BQ प्लस क्या होता है R होता है। तो ध्यान देना है ये हमारा कितना दिया 616 दिया है, तो 616 लिख देंगे। और ध्यान देना है B हमको कितना दिया हुआ है 32, वहाँ दिखाई दे रहा है कि 32 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या हमको क्या करना है 616 के बराबर लाना है। तो हमको 32 में किस संख्या से गुणा करें आप प्लस शेषफल जो बचेगा इस सबको इसको गुणा करने के बाद से जो शेषफल बचेगा वो हमारा 616 के बराबर आना चाहिए। तो देखो अभी हमने 32 में 616 से भाग दिया कितना बार में कटा 19 बार में, तो 19 बार में कटा और शेषफल कितना बच गया जी, शेषफल बच गया 8। कितना शेषफल बचा 8। अब देखो 19 में 32 में और 19 से गुणा करेंगे तो 608 हो जाएगा और 8 जोड़ेंगे तो 616 हो गया, यानी इसके बराबर आ गया। यानी ये 616 हो जाएगा, B हमारा 32 हो जाएगा, गुण 9 हमारा 19 हमारा Q हो जाएगा, R हमारा 8 हो जाएगा।
अब क्या करना है, इसको ध्यान देना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये 32 हमारा यहाँ भाज्य हो जाएगा, 32 हमारा भाज्य हो जाएगा। और जो हमारा ये शेषफल बचता है, शेषफल वो हमारा यहाँ भाजक हो जाएगा। गुण है। अब क्या करना है, फिर अब न्यू तरीका, जो पहले वाला तरीका अपनाए थे वहाँ तरीका अपनाएंगे। अब कितना से गुणा करें या कितना जोड़े कि हमारा 32 के बराबर हो जाए। तो 8 में कितना से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ किया गया ना, 8 चौका 32, 4 यानी 32 में कट 32 के बराबर आ गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 0। मैंने बोला था ना कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम लोगों को भाग देते रहना है, HCF करते रहना है। तो अब हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब हमको मालूम चल गया कि HCF हमारा क्या आ गया, तो हमारा 8 आ गया। यानी वे लोग मार्च कर सकते हैं, यानी 8 स्तंभों में वे लोग मार्च कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग जान चुके हैं। उसके बाद से इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है जो संख्या दिया है उस संख्या से गुणा करना, या कि उसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ही होता है वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करेंगे। तो a बराबर b क्यू प्लस r। यूक्लिड ने कहा था कि 0 से बड़ा m बराबर r और b से छोटा होना चाहिए क्या, r। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस पर, यानी इसी का रूप का लाना है। तो सबसे पहले हम लोग जो ये दिया हुआ है उसी रूप का यहाँ दिया हुआ है, यानी b बराबर हम लोग क्या दे देगा, क्या दिया हुआ है, 3। b बराबर 3 दिया हुआ है। तब हम लोग यहाँ मान को पुट करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि 0 से बड़ा और b से छोटा कौन कौन सी संख्याएं r है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 0 और 0 से बड़ा m बराबर r और b का मान अभी हम ना यहाँ लिखे हैं जी, क्या लिखे हैं, 3। अब हमारा यहाँ r का मान क्लियर हो जाएगा क्या, कि 0 यानी 0 से बड़ा m बराबर क्या दिया, 3। तो 0 और 1 और 2 यानी 3 के नीचे हमारा संख्या हो गया 0 से बड़ा और बराबर 3 से छोटा संख्या हो गया। अब हमको मालूम चल गया कि कौन कौन संख्या, तो r का मान पहले एक एक करके हम लोग पुट करेंगे। तो r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। चलिए अब हम लोग इस पर सिद्ध करते हैं, प्रमेय का जो दिया है इस पर सिद्ध करते हैं कि इसका रूप का आता है या नहीं आता है। तो a बराबर और b का मान दिया हुआ कितना, 3 और q तो दिया हुआ है q है प्लस r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। यानी हमारा मान हो गया कि a बराबर 3q। लेकिन विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। देखो कहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका हम लोग वर्ग करेंगे, समझ में आया, इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग का मतलब होता है इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे ना। ये a स्क्वायर बराबर इसका जब हम लोग 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर तो रहबे करेगा, आई हो जाएगा 3 3 9, ये q है तो q स्क्वायर हो जाएगा। हमको रूप कौन लाना है, रूप लाना है 3m या 3m+1। तो देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर 3 को इसमें से 9 में 3 को बाहर कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा और इसमें बच गया क्या, 3q स्क्वायर। अब ध्यान देना है कि अभी इसको गुणा करेंगे ना तो पहले जैसा जो है उसी तरह आ जाएगा, लेकिन हमको रूप को लाना था ना, किस रूप का लाना था, तो 3m का लाना था। तो बताओ ये 3 है तो 3 आ गया और 3q स्क्वायर, यानी बोला था वर्ग पूर्णांक, यानी देख लो पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग तो यहाँ है, यहाँ भी वर्ग है ना, इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा m, और ये 3 दिया है तो 3m हो गया ना। तो ये हमारा निकल गया, हाँ ये पूर्णांक का वर्ग जैसा है। लेकिन ध्यान दो अभी और इधर आगे है 3m+1, यानी और भी संख्या पर हम लोग r का मान रखेंगे तो मालूम चलेगा। तो ये हमारा लिख सकते हैं केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या कर रहा है
कि ए बराबर, फिर वही बात लिखेंगे कि थ्री क्यू के जगह पर क्या होगा, क्यू हो जाएगा, लेकिन अब आर के जगह पर क्या हो गया है तो 1, तो 1 लिख देंगे। अब कहता है कि इसका हमको चाहिए क्या, वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहाँ हो जाएगा बी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ध्यान देना होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस, दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। यही फार्मूला हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। ए स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ ए को हम लोग मानेंगे ये 3q, तो 3q का मतलब क्या होता है 3 3 का 9 का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2 गुणे ए का मतलब 3q, ए का मतलब 3q इंटू बी, तो बी क्या है 1 प्लस अब क्या है बी स्क्वायर है, तो बी के जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिख दो, 3 दूना 6, 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, क्यू है तो क्यू, पहले 6q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है ना होगा, अरे 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 है ना होगा जी, तब हो गया। तो हमारा हो गया यहाँ ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस क्या हो जाएगा 1। अच्छा, हमको लाना था कि किस रूप में जी, 3n प्लस 1 रूप में लाना था, तो ध्यान देना है कि उसी रूप में आएगा कि नहीं आएगा, अभी हम देख रहे हैं आगे। अच्छा, तो इसमें ध्यान देना है कि हम ये 1 को एक जगह रखते हैं, दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो मैंने दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा जी, बचेगा कि 3q स्क्वायर नहीं बच जाएगा, फिर करेंगे गुणा तो इसी तरह हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसमें 3 को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 2q, हो गया ना। प्लस तो हम ले नहीं थे कॉमन, तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि हमारा यहाँ 3 स्क्वायर में है जी, स्क्वायर है तो इतना के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा m प्लस 1 हो गया, यानी इसके रूप का है। यूक्लिड प्रमेयिका ने सत्य कहा था कि जो मैं दे दिया हूँ अभी तक दुनिया में इसको काटने वाला कोई नहीं है, यानी सभी ये प्रमेयिका का सिद्ध इसी से होगा।